पर बिहार में चुनावी मौसम है, जिसको लेकर सभी दल जनता को लुभाने में व्याकुल है। वहीं कई क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय पर सभी नेता प्रत्याशी घरों घरों जाकर जनसंपर्क अभियान करते हैं और परिणाम आने के बाद 9-11 हो जाते हैं। प्रदेशवासियों के इस कथन की सच्चाई सामने आ चुकी है। वीआईपी न्यूज ने धरातल पर पहुंचकर प्रशासन के विकास कार्यों का पर्दाफाश किया है। हम बात कर रहे हैं उन विकास कार्यों की जो सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन जुमलों की जो आज से 5 साल पहले जनता को लुभाने में कारगर सिद्ध हुए हैं। जब वीआईपी न्यूज भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, तब पता लगा कि चुनावी मौसम में नेता किस विकास की बात करती हैं। दरअसल उत्तर बिहार में बाढ़ प्रलय होकर लेकर आती है और मानसून की बात कर ले तो मानसून आते ही नदियां उफान पर आती है और नेपाल के तराई और जल संग्रह वाले इलाके उत्तर बिहार मिथिलांचल से बाढ़ से हर साल लाखों लोगों की जिंदगी पानी से तबाह हो जाती है। वहीं आज भी गोपालपुर से गुजरते ही यहां बाढ़ की बदहाली साफ दिखती है। उबड़ खाबड़ सड़क और धूल की चादर। कई सालों से पुल और सड़क की मांग हो रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। इस बार नाराज ग्रामीणों ने गांव में मतदान बहिष्कार का बैनर भी टांग दिया था। हमारे सहयोगी सागर मिश्रा ने गोपालपुर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मन की बात को सुना तो सरकार के जुमलों के परखच्चे उड़ गए। ग्रामीणों ने बीते कई सालों से प्रशासन की गतिविधियों को हमारे साथ साझा किया है। आरजेडी काल में ग्राम की दुर्दशा और ग्रामीणों के दुखड़े को देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। उम्मीदें हैं लोगों को कि अब कोई नया नेता आएगा तो उनकी परेशानियों की सुध लेगा। रोडों ने बना हुआ, नहीं यही बना हुआ। बिहार की राजधानी पटना से 220 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे भागलपुर में। भागलपुर, जहां पर एक विधानसभा है जिसका नाम है गोपालपुर। उसी विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी के तट पर बसा ऐतिहासिक शहर भागलपुर। कहानियां तमाम, लेकिन इसके पीछे कई दंत कथाएं भी। ये बाढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गंगा नदी जिसका बाढ़ का पानी जब इस गांव में आता है तो ना जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर जाता है। ये सड़कों की तस्वीर आप देखिए। ये कटान, यहाँ पर कब बड़े हादसे हो जाएं, कब किसी की गाड़ियां इस गड्ढे में गिर जाएं, कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई बार देखिए थोड़े बहुत काम किए जाते हैं, फिर नेता लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हालात यहाँ के लगभग 35 सालों से इसी तरह देख रहे हैं। एक बुजुर्ग, उन्होंने यहाँ की कहानी भी बयां की। उनका ये कहना कि कई नेता चुनाव में जीत कर तो आए, वादों के उन्होंने तरकश के तीर तो छोड़े, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। कागजों में, चुनावी वादों में शिक्षा, सड़क और बिजली की बात तो कही जा रही है, लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि हम बाढ़ से हम बिहार की जनता को निजात हम दिलाएंगे। सर, हम तो बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं। आता है जो रोड बनाता है वैसे मजबूत अगर बनाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। फूस फास बना के चले जाता है। देखिए ना, हमारे सभी न इधर रोडों ने बना हुआ, नहीं यही बना हुआ। हम लोग तो हर समय परेशाने रहते हैं। यहाँ से नगुछिया भी जाते हैं तो 30 टका लेकर के नैया वाला पहुँच जाता है। तो हम 10 बरस से तो हम परेशान है। 10 वर्षों से आप ये देख रही हैं, मतलब कि कोई नेताजी कुछ किए नहीं? ना है कुछ उनका, उसको कितने पैसे आप हर दिन आप खर्च करती हैं इन सड़कों की परेशानियों की वजह से? कितने पैसे अगर नौकरी जाते हैं तो 20 टका भाड़ा लेता है, वो पर यहाँ उतार देता है। हमके गाँव में रोड नहीं बना हुआ है, बहुत दिन से परेशान है। कैसे अब नावों का भी आपको सहारा लेना पड़ता है जब यहाँ पर बाढ़ की तस्वीरें आ जाती हैं सामने? कोई सहारा नहीं मिलता है ना एक ठो देता है ना। तो हम तो बोलेंगे गलत नहीं सर, बोलेंगे हम गलत नहीं बोलेंगे। टूटा से ही जुड़ता है, अब बड़का बनता है। फिर भी कुर्ता पैजामा पहन के घूरता है, उसका कनियन 4 चकिया पर घूराता है, फिर भी टूटल का को कभी लौट करके नहीं आता है देखने के लिए। वो जुट के जहाँ से जाता है फिर वो आता नहीं। हम सब तो टूटा फटा है, यही से घलट पलट के समय जाता है आता है। और क्या कहेगा?
ये गुस्सा या आक्रोश केवल इसीलिए क्योंकि अपना एक कीमती वोट उन नेताओं को देती है इस उम्मीद के साथ कि ये नेताजी लौट कर आएंगे, विकास करेंगे। तरकश के तीर तो कई तोड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं वादों में, लेकिन काम कोई नहीं करता। कोई नहीं सर करता है। हम तो गोपाल जी को बोले, हम गुलाब मंडल को बोले, काल भी आया था, परसों भी प्रचार में आया था। किसी को हम नहीं वोट देंगे। काहे देंगे? हमारा अभी कोई विकास नहीं झलक रहा है। सबको हम बोलता है कि आपकी समय देखिए दीदी, आपकी समय हमको जिता को देखिए तो हम आपको का विकास बढ़ाएंगे। लेकिन कोई हमको टूटा फूटा झोपड़ी है वो भी रह गया है। हमको नहीं कुछ बनता है नहीं बनाता है, हम कैसे उसको सहारा करेंगे? तो एक झोपड़ी में इनका आशियाना, इनका ये कहना कि उस झोपड़ी में तो हम रहते हैं लेकिन बाढ़ के दौरान वो झोपड़ी भी हमारी तबाह हो जाती है। नेता इनके दरवाजे पर जा तो रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कह देना कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे, हम किसी भी नेता को इस बार वोट नहीं देने वाले, क्योंकि वादे तो तमाम किए गए। लेकिन देखना अहम होगा कि क्या इस बार जो नेता जीत कर आएगा क्या वो संज्ञान लेगा, इनकी परेशानियों की तरफ ध्यान देगा, ये देखना काफी है। 25 साल से आप यही देख रहे हैं। हाँ सर, कोई नेता कुछ किया नहीं कभी? करता है लेकिन पानी भर जाता है। रिंग बन बनेगा तब कुछ होगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर गाड़ी बहुत स्लो आपको करनी पड़ती होगी, डर लगता होगा। हाँ सर। तो कभी कोई देश का मीडिया चैनल आया जानने के लिए कि आप लोग कितने परेशान हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हम अभी तो न देखे हैं कभी मीडिया में। कभी कोई न्यूज चैनल वाला नहीं आया। तो आने वाले समय में 3 नवंबर को चुनाव है, क्या लग रहा है कि नए विधायक जी कुछ काम करेंगे क्या? अब जनता पर है सर। जनता पर। हाँ। अच्छा, बाढ़ में जब लोग पलायन करते हैं, जब लोगों के पास खाना पीना नहीं रहता है, आप भी उसमें परेशान रहते होंगे, क्या खाने पीने की कहीं व्यवस्था की जाती है आप लोग के लिए? करता है, करता है कभी कभी। 35 साल एक लंबा इंतजार होता है, लेकिन अगर 35 सालों में भी अगर जो विकास के दावे बार बार जो कागजों में किए जाते हैं अगर वो ना पूरे हैं तो फिर लोगों की उम्मीदें तो टूटेंगी। लोगों का ये कहना, ये जो सड़कें ये जो कट रही हैं, केवल 2 साल पहले सड़क ये बनी थी। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे शायद देखिए सड़क, देखिए कैसे टूट रही हैं सड़कें, देखिए कैसे सड़क ये, और सोचिए ये सड़क कैसे गाड़ी का भार ये झेल पाएगी। देखिए मैं मेरे जूता मारते ही क्या होगा इस सड़क का हाल। देखिए आप, ये हाल है इन सड़कों का। देखिए ये हाल है इन सड़कों का। माननीय विधायक जी अगर कभी आते और कहते कि ये सड़क का जो मैंने निर्माण किया, क्या वो निर्माण सही ढंग से हुआ? इस सड़क पर क्या है कि ट्रैक्टर जाता है, इस सड़क पर देखिए अभी टाटा सोमो, बोलेरो, तमाम गाड़ियां, लेकिन तुरंत ये सड़क टूट जा रही है। सोचिए ये कैसे भारी झेल पाएंगी ये सड़कें। ये आलम, ये तस्वीरें हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि सरकार नींद से जगे, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, ताकि लोग सही तरीके से जिए, लोग पलायन करने पर मजबूर ना हो। और वीआईपी न्यूज ये तस्वीरें इसीलिए दिखा रहा है ताकि नीतीश कुमार, जिन्होंने वादे तो किए तमाम, लेकिन धरातल पर हकीकत अभी भी शून्य है। शिक्षा और सड़क, बिजली, लेकिन कोई ये नहीं जिक्र किया कि बिहार के लोगों को, गोपालपुर के लोगों को बाढ़ से निजात हम कैसे दिलाएं। कुछ भाई लोग भी यहाँ पर देखिए खड़े हो गए हैं, कैमरा देखकर ये भी शायद परेशानी अपनी बताएंगे। कितने सालों से इस रोड से आप आ रहे हैं? 30 साल से आप ऐसे ही सफर करते हैं आप? ये तो 2 साल पहले बना है। 2 साल पहले बना है, और उसके पहले क्या था? पहले तो कच्ची मिट्टी था, कच्ची मिट्टी और ईटा सोलिंग था। तब तो और दिक्कत होती है। पूरी दिक्कत था। और जो भी ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन कंपनी देता है वो सही से काम नहीं करता। कई बार तो आपके मन में ये भी चलता होगा, अगर मैं घर से निकला हूँ, इस सड़क से मैं चल रहा हूँ तो सही सलामत घर पहुँच जाऊँ तो बेहतर। आज 10 दिन पहले मैं इसी सड़क पर यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा ही गड्ढा के कारण एक्सीडेंट कर गए थे। अभी तक भी देखिए इस पे भी लगा था। सड़क का यानी कि कोई काम करता है सड़क सही ढंग से बनाता नहीं है। पीची सिंह जो पनिहारी में किया है, एक के महीना में फिर वैसे ही हो जाता है जैसा पहले कह रहे हैं सड़क बनी थी, ये सड़क अगर ढंग से बनी होती तो शायद ये चलती। हाँ, ये एक के महीना में फिर जैसा तैसा हो जाता है। हाँ, ये रोड बना दीजिए। आप लोग देखिए गाड़ी जा रही है, क्योंकि सड़क इतनी है चौड़ी है, हमारे नेता जितनी चौड़ी है सड़क बना है कि चौड़ी तो ये बनी थी 2 साल पहले, लेकिन 2 साल में ही देखिए ये सड़क इतनी पतली हो गई है कि केवल एक गाड़ी यहाँ से जा सकती है। अगर 2 गाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं तो शायद उन गाड़ियों को भी रोकना पड़ता है। कुछ दोस्त भी यहाँ पर, कुछ भाई लोग भी आ गए। कितने दिन से सड़कें आप देख रहे हैं सर? 2 वर्ष से। 2 साल से। 2 साल में तो आप सड़क बनी हुई देखे, उसके पहले से परेशानियां हो रही होंगी? बहुत हो रही थी। बहुत हो रही है। अभी भी परेशानी ये है।
अच्छा, विधायक जी जब आते हैं दरवाजे पे हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए, तो आप सवाल नहीं करते कि आप क्या करते हैं, बोलता है कि हाँ कर देंगे, लेकिन और लोग विश्वास भी कर लेते हैं कि इस बार विधायक लेकिन विधायक जी तो वोट मांग के जाते हैं, फिर दोबारा घूम के भी नहीं। बाढ़ में तो एक बार देखने के लिए भी नहीं आए, जनता किस हालत में है, कैसे रह रहा है यहाँ का, गाय माल मवेशी को क्या दिक्कत है नहीं है, ये सारा। जेडीयू के विधायक तो दरवाजे पर आएंगे अभी हाथ जोड़ के वोट मांगे कि नहीं आपसे? तो क्या बोले, आप पूछे नहीं कि कैसे हम लोग जिएंगे कैसे? ये सब तो बोलता है कि हाँ कर देंगे अब की बार। कब वो आज तक हुआ नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, एक को कम सफल नहीं। रिंग बांध का समस्या हम लोगों को, अगर यदि रिंग बांध हो जाता, 3 साल पहले रिंग बांध चालू हुआ, पीछे का नजारा भी दिखाइएगा राज। बाढ़ का पानी देखिए अभी भी जमा। 3 साल पहले रिंग बांध चालू हुआ, कुछ प्रतिनिधि ऐसा है कमीशन खोरी के कारण रिंग बांध रुकवा दिया, इसके कारण ये सारा हम लोगों को दिक्कत। यही जो है ना दिमाग, जो रिंग बांध दिया हुआ है, ये फाटक यदि इस जगह दे देता तो हमारा सबका ये पान नजर में नहीं आता, बावजूद एकदम फ्री होता, समझे ना। अब वो भी बांध दिया है, रिंग बांध भी नहीं होने देता है, अब बस हम सब डूबे हुए हैं। देखिए, आप तो मुझे काफी देखिए पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप लग रहा है कि इन लोगों की आवाज अब उठा सकते हैं। क्या लग रहा है कि कितने दिनों से इन्हें परेशानियां हो रही हैं और कब तक इन्हें निजात मिल सकती है? इन लोगों के ध्यान में रखते हुए बात बताइए। ये तो हम लोग को लगता है, मेरा एज लगभग 35 प्लस हो रहा है, हमें जन्म से पहले यहाँ परेशानियाँ ही परेशानियाँ दिख रही हैं, और जो भी नेता यहाँ से जीत के जाते हैं फिर घूम के नहीं आते हैं, कभी नहीं। यहाँ के पब्लिक जो है वोट बहिष्कार भी किया है, लेकिन गाँव का बीच में गुनरचक बसा जाने के लिए पुल जमीन के ऊपर हो गया, 2 लाख कमीशन हुआ, ठेकेदार भाग छोड़ के चला गया। ये नेता, हाँ गोपाल नेता। मतलब कि आप ये मान चुके हैं कि गोपालपुर के लोगों को अब इससे निजात अब नहीं मिलने वाली है, अब लोग परेशानियां झेलेंगे, विकास नहीं होने वाला। विकास कहाँ कर रहा है? विकास करता तो रोड पे आप सामने है, आप भी देख रहे हैं। तस्वीरें देखी बाढ़ की, लेकिन अगर मैं इस पूरे इलाके की बात करूं, ये पूरा इलाका बाढ़ के पानी में कहीं न कहीं डूबा रहता है। यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, यहाँ पर भी बाढ़ का पानी आ जाता है, इनके सामने रोजी रोटी तक का संकट खड़ा हो जाता है कि आखिर ये कैसे अपनी दुकान चलाएं, ये कैसे कमाए खाएं। बाढ़ के दौरान यहाँ की तस्वीरें कैसी होती हैं? बिल्कुल भयानक समय हो जाता है, यहाँ पर आने जाने की है। हम लोग भगवान भरोसे जीते हैं, और यहाँ का जो नेतागण है कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, बिल्कुल समय आता है वोट का वोट लेकर के चले गए, उसके बाद कोई उसका निगरानी नहीं होता है। जब आप लोग बाढ़ के दौरान आप लोग के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है, क्या उस समय कुछ व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आज तक कोई व्यवस्था नहीं। कभी एक बार बाढ़ जाने के बाद 1 महीने के बाद 2 किलो 1.5 किलो चूड़ा और 100 ग्राम 200 ग्राम शक्कर दे के बस जय महादेव। बाढ़ के दौरान आप लोग कितने परेशान रहते हैं? कोई नेता लोग पूछते हैं आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों बगल बाढ़ रहता है, यहाँ सरकार की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। चुनाव का दौर है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बाढ़ में लोग परेशान रहते हैं, क्या कोई अगला नेता आएगा तो आपको उम्मीद है इससे समाधान मिलेगा? देखिए, अगला नेता आएगा तो कोई समाधान मिलेगा, वो तो कैसे कर सकते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक उम्मीद होगी आपको? लेकिन उम्मीद हो गया है मिलेगा, लेकिन ऊपर जाने। ठीक है, कुछ युवा भी हैं यहाँ पे, इनसे भी हम जान लेते हैं। बाढ़ के दौरान जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि बहुत भयावह यहाँ की तस्वीरें रहती हैं, लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या कभी आप लोगों ने नेताओं से गुजारिश की कि आइए एक बार हाल जानिए हम लोग का, कुछ समाधान निकालिए? जी हाँ, बहुतों बार सभी अपने विधायक सांसद से बात हुई किया जाता है, तो उनका आश्वासन रहता है हाँ सब चीज़ आपको कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था मिलता ही नहीं। बाढ़ में तो इतना भयावह स्थिति हो जाता है कि हम लोग नाव नहीं मिलता है, तो ट्यूब के नाव पे उतना खतरा रिस्क उठा के रोड पे आया जाता है। कम से कम यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, रोड पे आदमी को जाने आने में दिक्कत है। लेकिन एक सवाल मेरा, क्या अभी तक हमारे चैनल के अलावा कोई और चैनल आपका हाल जानने के लिए आया, पूछने के लिए? नहीं, अभी कोई चैनल और आप लोग को मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी आदमी हो और मीडिया स्वतंत्र है और सही खबर दीजिए, और हम लोग का जो परेशानी है यहाँ का उसको हल किया जाए, चाहे जो भी विधायक। क्या कभी आज तक कोई और चैनल वाले यहाँ पर आए आप लोग का हाल जानने के लिए बाढ़ में? आप लोग अभी तक तो कोई चैनल वाला नहीं आया है, और यहाँ की जनता अब चाह रही कि बदलाव हो,
और इसलिए कि अभी जो है बदलाव करना चाह रही यहाँ की जनता। यहाँ कोई भी न तो मीडिया वाले आते हैं, न अगर कोई जीत के जाते हैं, जो अगर कोई जीत के जाते हैं तो वो भी नहीं आते हैं। लेकिन ये जो आए हैं सुरेश बाबू इतना घर घर घूम रहे हैं। चाचा जी कै साल से परेशान है बाढ़ से? तो आपने लोगों को सुना किस तरह से लोगों का यही कहना। ये जो यहाँ की तस्वीरें हम देख रहे हैं पूरी, ये बाढ़ के दौरान ये पूरी तरह से ऐसा लगता है कि समंदर में तब्दील हो गई। हर तरफ बाढ़ का पानी ही दिखाई देता है और जनता यहाँ की त्रस्त रहती है। जनता भी ये कहती है कि नेता लोग जीतने के बाद कभी आते नहीं है दरवाजे पे कि क्या आपके घर में 2 वक्त की रोटी है खाने के लिए, क्या आपके घर में चूल्हा जल रहा है, आप लोग कमा कैसे रहें। लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन एक बुजुर्ग ने यही कहा कि 35 सालों से इस हकीकत को बेहद करीब से देख रहे हैं, लेकिन जानने वाला कोई नहीं। देश का कोई मीडिया चैनल भी ये पूछने के लिए आज तक नहीं आया कि आखिर आप लोग की समस्याओं का समाधान कब होगा। कैमरामैन राज के साथ सागर मिश्रा, VIP न्यूज। उम्मीदें हैं लोगों को कि अब कोई नया नेता आएगा तो उनकी परेशानियों की सुध लेगा। रोडों ने बना हुआ नहीं, यही बना हुआ। तो आपने गोपालपुर की उस तस्वीरों को देखा जो बाढ़ प्रभावित इलाके में से एक देखा जाता है। यानी कि जब बाढ़ आते हैं तो किस तरीके से वहां पर भयावह स्थिति होती है। लोगों को भी आपने सुना कि किस तरीके से तमाम समस्याओं के बीच वे आज अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। और शायद यही वजह है कि VIP न्यूज लगातार तमाम क्षेत्रों में जा रही है और हमारा मकसद भी यही है कि लगातार जो तमाम दावे यहां पर सुशासन बाबू करते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं हकीकत यही है कि तमाम दावे और वादे सिर्फ और सिर्फ कागजी में ही रहते हैं और कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद जो है सोए हुए हैं। वो लगातार हमारा मकसद है कि जो दावे और वादे किए हैं, ये तस्वीरें देखें, लोगों की समस्याएं सुने और शायद वह नींद से जागे। लगातार इस खबर पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, जब आप वहां पर पहुंचते हैं, तस्वीरें देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बकायदा आप रूबरू हुए हैं, उनकी समस्याओं से आपने हालचाल भी जाना, हमने भी सुना कि किस तरीके से लोग जो है वहां पर जब बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, वहां पर जब बाढ़ होती है तो लोग तमाम समस्याओं से वहां पर जूझते हुए नजर आते हैं। क्योंकि एक उम्मीद लोगों में दिखी है, जब कैमरा उन लोगों ने देखा, जब वहां पर आप लोगों से बातचीत किए तो एक उम्मीद जगती हुए नजर आई कि शायद अब कोई तो है जो उनकी समस्याओं को उठा सकता है, सुन सकता है और निराकरण कर सकता है। चंदा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना बिहार के नेता जो है, जो मुखिया हैं, वो पत्थर दिल हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार की तरफ से वादों के जरिए तरकश के तीर तो तमाम छोड़े गए, लेकिन जब हमने गोपालपुर की तस्वीरें दिखाई और जब हमने करीब से देखी तो मेरा भी मन कहीं ना कहीं पसीज गया। मैं भी वहां पर कहीं ना कहीं विचलित हो गया, परेशान हो गया कि आखिर यहां पर लोग कैसे रहते होंगे, कैसे लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करते होंगे। और ये हैरानी इसीलिए मैं टीवी स्क्रीन पर दिखाया, ताकि सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है वो जागे, वो संज्ञान ले, इन गांव के लोगों के बारे में सोचे कि आखिर इन गांव के लोगों की जिंदगी कैसे होगी, इनका भविष्य बेहतर कैसा होगा। बाढ़ के बाद जो दंश ये पूरा बिहार झेलता है, भागलपुर जो पटना बिहार की राजधानी से 220 किलोमीटर दूर है, यहां की तस्वीरें देखने वाला कोई भी मुखिया, कोई भी विधायक नहीं है। लेकिन देखिए, जब गोपालपुर हम पहुंचे, जैसे ही पता चला कि स्टोरी आज हम चलाने जा रहे हैं, हम तुरंत गोपालपुर हम पहुंच गए। उस कटान से आज हम महज केवल 500 मीटर की दूरी पर है। रात में वहां पर देखिए खड़े होने लायक वहां की तस्वीरें नहीं है, क्योंकि सड़कें हमने दिखाई, इसीलिए गांव के अंदर हम आगे लोगों से बातचीत भी करने के लिए। देखिए, जैसे ही यहां के लोगों ने कैमरा देखा कि कोई देश का मीडिया चैनल हमारा हाल जानने के लिए आया, तो रातों रात यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखिए, एक बार दिखाइएगा लोगों को। ये लोग ये बताने के लिए आ गए कि आखिर हम किस तरह से परेशान हैं, बाढ़ के दौरान हमें किस तरह की परेशानियां होती हैं, किस तरह से वादों की झड़ियां तो चुनाव में लगाई जाती है, लेकिन वो वादे केवल और केवल चंदा कागजों में ही रह जाते हैं। लोगों से हम भी जानेंगे, क्योंकि बुजुर्ग ने एक जिक्र किया कि 35 सालों से वो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, 35 सालों से आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला। लेकिन यहां पर तो कई लोग ऐसे भी मिले जो कैसे हैं कि 80 सालों से हमें देख रहे हैं, और लोगों से हम जानेंगे बाढ़ जब आपके गांव में आता है तो किस तरह की परेशानियां होती हैं आप लोगों को। सबसे बड़ा बाढ़ का ही मुद्दा है इस गांव में। 2006 से यहाँ बाढ़ निरोधक काम शुरू है,
लेकिन कोई काम हो ही नहीं रहा है। जितना पैसा बाढ़ में यहाँ लगा दिया उतना में अगर चाहता तो यहाँ से डैम पूरा बांध देता। बिहार सरकार आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। बाढ़ में सालों साल करोड़ों 45 करोड़ 50 करोड़ खाली करोड़ों का नाम सुने हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। 200 400 1000। गोपालपुर के विधायक जी से आपने कहा नहीं कि 15 साल से हम आपको चुन रहे हैं, हम आपको अपना कीमती वोट देते हैं, कभी आइए पूछिए, हमारी आंखों के आंसू को रोकिए। जीत के बाद अबे नहीं करते हैं तो पूछेंगे जानेंगे कैसे? जीतते हैं बस उसी टाइम आते हैं इलेक्शन के टाइम में, बस इलेक्शन खत्म काम खत्म। चंदा असल बात देखिए, बात यह ना कि हमारे देश में देखिए पैसे तो भेज दिए जाते हैं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, करोड़ों रुपया लाखों रुपया अरबों रुपए भेजे जाते हैं, लेकिन हमारे देश के बिचौलिए जिस तरह से सिस्टम पर हावी है, जिस तरह से वो देश को दीमक की तरह चाटते जा रहे हैं, यही वजह है कि विकास की रफ्तार जो है उस कदर नहीं बढ़ पाती जिस कदर लोगों को उम्मीदें हैं। आम जनता मतदान वाले दिन लाइनों में कतारों में खड़े होकर अपना पसीना बहाती है, अपना कीमती वोट करती है कि हमारे विधानसभा का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। नेताजी को हमने चुना, विश्वास हमने किया, लेकिन वही विधायक जब जीत जाते हैं तो इसी वाले कमरों में खर्राटा मारते हैं। अगर वही विधायक अगर सड़कों पर निकल कर देखें कि क्या दुर्दशा है हमारे विधानसभा की, क्या दुर्दशा है हमारे क्षेत्र की, तो शायद वो विधायक समझते कि हाँ लोगों को परेशानियां हैं। अगर वो बाहर निकलेंगे, धरातल पर आएंगे, तब तो सही काम ने जिस तरह से विधायक जी की मैं खूबियां बता रहा हूं, कितने अच्छा काम किया उन्होंने। जी, मेरा नाम कैलाश कुमार मंडल है, मेरा घर पड़ता है इस्माइलपुर प्रखंड। इस्माइलपुर प्रखंड में कोई विकास ही नहीं किए हैं विधायक जी, नहीं तो देखने के लिए आते हैं, नहीं किसी का वो सुनते हैं। जब उनके पास कोई भी फोन कोई भी आदमी जाता है तो उसको डायरेक्ट फटकार देता है। 2015 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो वहाँ का लोग इस्माइलपुर हुआ, भिट्टा हुआ, रामदिरी हुआ, केलाबाड़ी हुआ, मंदर टोला हुआ, 85 हुआ, सभी लोगों ने बहिष्कार किया कि भाई हम बहिष्कार, रोड बोला कि रोड नहीं तो वोट नहीं, गंगा कटाव में रोक नहीं तो वोट नहीं। तो वहाँ पे खर्चा होता है, डेली काम होता है हर वर्ष, लेकिन आधा पैसा का काम होता है, आधा खा करके चला जाता है। ब्लॉक में ही जाइए, मेरा पिताजी का डेट हुआ हो गया 6 महीना, 3 महीना तो पहले हम ब्लॉक बैंक में दौड़े कि वृद्धा पेंशन के लिए। भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी है। चंदा, कल एक दिन हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें हमें याद है कि सीतामढ़ी का हमने जिक्र किया था, किस तरह से वहां पर बिचौलिए जो नल योजना के लिए जो पैसे जाते हैं किस तरह से वो खा जाते हैं और किस तरह से प्रधान ठेकेदारों को पैसा देता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अगर किसी दिन स्टिंग ऑपरेशन अगर किया जाए तो बिचौलिए यहाँ पर भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के तमाम मामले हम सामने देखते हैं और शायद यही वजह है कि लगातार वो तमाम मामले उजागर भी कर रही है। लेकिन सागर, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको भागीदारी बनना चाहिए, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि विकास के नाम पर जब वहां पर विधायक पहुंचते हैं, तमाम दावे करते हैं, वोट करने की वोट मांगते हुए अपील करते हुए नजर आते हैं, शायद उनके नजर में थोड़ी भी शर्म नहीं बची है कि जिन लोगों से वो जो वादे कर रही हैं, जिनसे वो वोट मांग रही हैं और वो उन्हें मुकर के दोबारा से नहीं देखते, अगर वे जीत जाते हैं उस क्षेत्र में दोबारा से वहां पर नहीं आते हैं और लगातार जिस तरीके से समस्या से लोग जूझ रहे होते हैं उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है। शायद सागर यही वजह है कि हमने सुना जिस तरीके से आपने बातचीत भी की यहाँ पर वोट करने को लेकर कि इस बार उनकी क्या राह है, किसे वोट देते हुए नजर आएंगे। कई लोग ऐसे भी हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जिसको सबको भागीदारी होना चाहिए, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो भागीदारी होने से मना करते हुए नजर आ रहे हैं। वो यह कह रहे हैं कि इस बार किसी को वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चंदा, वोट का बहिष्कार तो आम जनता करेगी। अगर जनता के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, जनता के विश्वास के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, जनता वो चीज है जिसे शायद नेता हल्के में लेते हैं, लेकिन वही नेता चुनाव के वक्त जब मतदान का दिन आता है तो वो समझ जाते हैं कि जनता ही हमारे किस्मत का फैसला करेगी। इसीलिए शायद चुनाव वाले दिन नेता चले जाते हैं जनता के दरवाजे पर और हाथ जोड़कर वोट मांगने पर वो मजबूर रहते हैं। और कई जगहों पर तो यह भी देखा जाता है कि वोट वो खरीदते हैं कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, आप हमें वोट हमें आप दे दीजिए। लेकिन सवाल यह कि क्या जो आप वोट खरीदते भी हैं, क्या उस वोट का आपने इस्तेमाल किया, क्या आपने विकास किया? हम तो केवल गोपालपुर
भोगलपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगभग कोसे सीमांचल का ये पूरा इलाका ऐसे ही बाढ़ में तब्दील हो जाता है। लाखों बार वादे किए गए, करोड़ों रुपए आवंटित किए गए, लेकिन यहाँ की जनता ऐसे ही त्रस्त रहती है। एक आखिरी सवाल एक सज्जन से मैं पूछूंगा कि आने वाले समय में उन्हें क्या उम्मीद है कि क्या इस बाढ़ से उन्हें निजात मिलेगी? क्या आप उम्मीद करते हैं कि अब अगर कोई मुख्यमंत्री अगर जीत कर आया तो ये जो बाढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे आपको निजात मिलेंगी, छुटकारा मिल जाएगा, कुछ समाधान निकल जाएगा? जी, मेरा नाम हुआ विकास कुमार रजक, घर कराड़ी तिनटेंगा सर। तो मेरा ये बहुत मेरा किस्म का जो युवक है, बहुत आदमी का राशन कार्ड छुटा हुआ है यहाँ भी। राशन कार्ड नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बाढ़ से आपको क्या उम्मीद है, निजात मिलेगी? जी, वो अभी तो मान के चलिए विकास अभी नहीं है, झलक रहा है, मतलब काम हुआ है कुछ, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ है। तो चंदा, यही कहना लोगों का कि विकास अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने अपना कीमती वोट तो दे दिया उन तमाम नेताओं को, लेकिन नेता कभी दरवाजे पर आकर चुनाव के बाद ये नहीं पूछते हाथ जोड़कर कि बताइए जो आपको उम्मीद थी मैंने उस तरह से काम किया। नेता ये नहीं आते दरवाजे पर पूछने कि आपको कोई परेशानी है, आपने लाइन में लगकर आपने हमें अपना वोट दिया था। नेता वो सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वो गलियों गलियों की चक्कर काटते हैं कि आखिर कैसे वो जीत कर आए और फिर से सिस्टम को दीमक की तरह चाटें। ऐसे नेताओं से छुटकारा कब मिलेगा और कब गांव के लोग जो परेशान हैं इनकी समस्याओं का समाधान होगा, ये देखने वाली बात। चंदा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सागर आपका जनता की बात हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उत्तर बिहार की 73% हिस्सा बाढ़ से पूरे तरीके से प्रभावित होता है। करीब 68.8 लाख हेक्टेयर रकबा बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जब पानी भरता है तो फसलें चौपट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर खेतों में पानी भरा होने से आगे की फसलें भी लगातार बुआई में देरी होती है। वहीं खेतों की अगर बात करें तो बाढ़ से चौपट हुई गन्ना की फसल, धान की फसल यहां के लोगों को मजबूर करती है कि वे दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करें। वहीं दूसरे राज्यों के किसान एक साल में 3-3 फसलें पैदा करते हैं। वहीं उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित किसानों को एक भी फसल पैदा करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमारी रिपोर्ट और इन सभी तथ्यों के बाद सबसे निराशजनक बात यह है कि मौजूदा सरकार पूरे तरीके से मौन है। प्रशासन के इन करतूत से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रदेशवासियां बस तब तक चिंता है जब तक वे सत्ता में काबिज नहीं हो जाते। इसके बाद का आलम तो आप भली भांति समझते हैं कि हम आपके हैं कौन। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।